हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर किरण गर्ग, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अब हमारी हिंदी की क्लास लगने जा रही है। तो इसमें हमने इससे पहले किया था जैन साहित्य के बारे में बात कर रहे थे, और इसमें अपभ्रंश प्रभाव मुक्त साहित्य किया था। और अब हम नेक्स्ट करेंगे अपभ्रंश प्रभाव युक्त रचनाएं और रचनाकार के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है देवसेन। तो देवसेन जो रचनाकार है और इनकी रचना है श्रावकाचार। श्रावकाचार की जो रचना हुई है 933 ईस्वी में, ठीक है, 10वीं शताब्दी में। और इसके अंदर 250 दोहे हैं। श्रावक धर्म के नियमों के बारे में, गृहस्थ जीवन का इसमें वर्णन है, ठीक है। फिर आ गया सेकंड स्वयंभू। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्वयंभू जो कवि है, और इसकी 3 रचनाएं हैं, पौंचर्यम और ऋटनेमिचर्यम, नागकुमारचर्यम, स्वयंभूचंद, 4 रचनाएं हैं इसकी। फर्स्ट है पयुमचर्यु, और ये ज़्यादातर जो रचनाएं हैं सारी 8वीं सदी की है, 8वीं शताब्दी की है। पौंचर्यम, पौंचर्यु, तो यह है पद्मचरित के से संबंधित है, और इसकी जो रचना हुई है 933 ईस्वी के, ये 883 ईस्वी के आसपास हुई है। तो 8वीं शताब्दी की होगी, 783 ईस्वी के आसपास, ठीक है। और जो यह रचना है पौंचर्यु, ये स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने इसको पूरा किया था। स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने इसको पूरा किया था, पौंचर्यु, ठीक है। और इसके अंदर राम कथा का वर्णन है, 5 कांड है और 1200 श्लोक है इसमें। स्वयंभू की यह रचना है। और इसके अंदर क्या है, जो जैन परंपरा का पहला कवि माना जाता है स्वयंभू को। जैन परंपरा का मीन्स इसमें क्या है, अपभ्रंश में जो रचनाएं हैं, किसी कवि ने कौन सी रचना, कौन से कवि को पहला कवि कहा है, तो यह अलग अलग विचार है कवियों के, ठीक है, या रचनाकारों के, इन कवियों के प्रति अलग अलग विचार है। तो जैन परंपरा का पहला कवि माना जाता है किसको, स्वयंभू को, ठीक है। फिर आ गया अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है इसको। अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है स्वयंभू को। फिर हिंदी के पहले कवि माना है, किसने माना है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ये कहते हैं कि स्वयंभू हिंदी के पहले कवि हैं। और डॉक्टर भ्यानी ने अपभ्रंश का कालिदास भी कहा है स्वयंभू को, ठीक है। फिर आ गया, और स्वयंभू ने अपनी ही भाषा को देसी भाषा माना है, ठीक है। तो यह थे स्वयंभू से संबंधित कुछ विशेष बातें। फिर इनकी जो सेकंड रचना है ऋटनेमिचर्यु, यह भी 8वीं शती की है, और यह किसके बारे में है, कृष्ण काव्य है इसके अंदर, ऋटनेमिचर्यु। फिर है नागकुमारचर्यु, यह भी 8वीं शती की है। ये सारी जो रचनाएं हैं स्वयंभू की 8वीं शताब्दी की है, ठीक है। फिर आ गया स्वयंभूचंद, यह भी स्वयंभू की रचना है, ठीक है। तो यह हो गया स्वयंभू। नेक्स्ट आ गया पुष्पदंत। पुष्पदंत के बारे में पढ़ेंगे। तो यह थे अपभ्रंश के कवि। तो पुष्पदंत की जो रचना है, महापुराण है, न्यायकुमारचर्यु है, जसरचर्यु है, ये 3 रचनाएं हैं किसकी, पुष्पदंत की। ये जैन कवि है और ये इम्पोर्टेंट है। पुष्पदंत, धनपाल, स्वयंभू, जयेंदु, ये सब, ठीक है। तो पुष्पदंत की 3 रचनाएं हैं। फर्स्ट है महापुराण जो 10वीं शताब्दी की है, ठीक है। और महापुराण में क्या है, इसमें जैन तीर्थंकरों तथा राम और कृष्ण के चरित्र का वर्णन है, किसमें, महापुराण में, ठीक है। और पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा है, शिव सिंह सेंगर जी ने कहा है। शिव सिंह सेंगर जी हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं पुष्पदंत को। फिर अपभ्रंश का वेद व्यास भी माना जाता है इनको, पुष्पदंत को। और डॉक्टर भ्यानी और शिव सिंह सेंगर जी क्या कहते हैं कि अपभ्रंश का भवभूति भी है ये। डॉक्टर भ्यानी और शिव सिंह सेंगर जी ने
पुष्पदंत को ये अपभ्रंश का भवभूति भी कहा है। ठीक है, तो यह था पुष्पदंत कवि के बारे में कुछ विशेष बातें। फिर इनकी जो सेकंड रचना है न्याय कुमार चर्यू, जो नागचरित है, इसमें इस कथा के अंदर नागचरित है। फिर थर्ड जो इनकी रचना है जसर चर्यू, जिसमें यशोधरा के चरित्र का वर्णन है। तो यह थी पुष्पदंत की 3 रचनाएं, महापुराण, न्याय कुमार चर्यू, जसर चर्यू। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं धनपाल की। ये भी जैन कवि है। तो धनपाल की जो रचना है भविष्यत कहा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, 10वीं शताब्दी की है। और इसके अंदर क्या है, भविष्यत कहा में क्या है, इसमें एक साधारण वणिक पुत्र है, साधारण एक वणिक पुत्र है और उसको नायकत्व प्रदान किया गया है, नायक के रूप में प्रयोग किया गया है। तो यह विशेषता है, एक साधारण वणिक पुत्र को नायकत्व प्रदान किया गया है भविष्य कहा में। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फिर जयिंदु, इसको योगिंद्र भी कहते हैं, जयिंदु। ठीक है, यह भी जैन कवि है। और इनकी 2 रचनाएं वेरी इंपॉर्टेंट है, परमात्म प्रकाश, योगसार, और दोनों छठी शती की है, 6वीं शती की रचनाएं हैं और यह धर्म दर्शन से संबंधित है। परमात्म प्रकाश और योगसार किसकी रचनाएं हैं, ये जयिंदु की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम राम सिंह। राम सिंह की एक ही रचना है पाहुड़ दोहा, राम सिंह की एक ही रचना है पाहुड़ दोहा, जो रहस्यवादी है और इसमें इंद्रिय सुख की निंदा की गई है पाहुड़ दोहा में। ठीक है, और नेक्स्ट आ गया फिर हेमचंद्र। हेमचंद्र भी इम्पोर्टेंट कवि है, जैन कवि, और इनकी एक रचना है शब्दानुशासन, शब्दानुशासन, जिसमें व्याकरण, यह एक व्याकरण रचना है जिसमें प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख किया गया है। हेमचंद्र की रचना है शब्दानुशासन और यह एक व्याकरण रचना है, इसमें संस्कृत, अपभ्रंश और प्राकृत भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और इसमें गुजरात के शासक सिद्धराज के यह दरबारी कवि थे। कौन? हेमचंद्र। गुजरात के शासक सिद्धराज के दरबारी कवि थे और इनको प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। ठीक है, हेमचंद्र जी को। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करेंगे अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक, यह भी इम्पोर्टेंट रचना है। ठीक है, अब्दुल रहमान, यहाँ पे क्या है, रचनाएं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कवियों से ज़्यादा। ठीक है, तो अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक और इसमें क्या दिखाया गया है, विक्रमपुर की एक वीरानी का वर्णन किया गया है। विक्रमपुर की एक वीरानी का वर्णन किया गया है, उसकी कथा है और यह 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी के शुरुआत की यह रचना मानी जाती है। ठीक है, तो और यह नाम से ही पता चल रहा है विक्रमपुर की वीरानी की कथा है, तो वीरा काव्य है ये। ठीक है, और यह श्रृंगार रस है। इसमें श्रृंगार में भी कौन सा रस है, संयोग या वियोग, संयोग श्रृंगार का वर्णन है और इसको खंड काव्य कहा जाता है। वीरा काव्य है, खंड काव्य है। ठीक है, तो और हिंदी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इनको हिंदी का पहला कवि कहते हैं, अब्दुल रहमान को। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इनको पहला कवि कहते हैं, हिंदी का पहला कवि कहते हैं और हिंदी में लिखने वाला पहला कवि भी माना जाता है। किसको? अब्दुल रहमान को। हिंदी भाषा में लिखने वाला पहला कवि अब्दुल रहमान को माना जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम जिनीदत्त सूरी। तो जिनीदत्त सूरी जो कवि है, इसकी जो रचना है उपदेश रसायन रास के नाम से रचना है। जिनीदत्त सूरी उपदेश रसायन रास के नाम से इनकी रचना है और यह 12वीं शताब्दी की रचना है और इसके अंदर 80 पद है और यह एक नृत्य गीत है। जिनीदत्त सूरी की रचना उपदेश रसायन रास और यह एक नृत्य गीत है और इसके अंदर 80 पद है। तो यह थे जैन धर्म से संबंधित जो कवि हैं
और अपभ्रंश भाषा युक्त जो इन्होंने रचनाएं लिखी थी। अपभ्रंश भाषा में ज़्यादातर ये रचनाएं लिखी गई है, तो अपभ्रंश भाषा प्रभावित रचनाएं हम कह सकते हैं। तो यह थे जैन साहित्य अपभ्रंश प्रभाव युक्त रचनाएं और रचनाकार। तो बच्चों ये सारे इम्पोर्टेंट कवि है जैन धर्म से संबंधित, और इनको अच्छे से लर्न करना, इनकी रचनाओं को, और रचनाओं को मोस्टली एक एक का कथानक तक भी इसमें बताया हुआ है डिटेल, तो आप इनको अच्छे से तैयार करना। और अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगे, अच्छी लगे, तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।